प्रिय विद्यार्थीगण, आज हम लोग 12th बिहार बोर्ड के फिजिक्स को बेहतर तरीके से स्टडी करेंगे। फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण भाग ऑप्टिक्स होता है। ऑप्टिक्स फिजिक्स का रीढ़ है। जैसे रीढ़ हमारे बॉडी का आधार स्तंभ होता है, ठीक वैसे ही फिजिक्स में ऑप्टिक्स आधार स्तंभ होते हैं। इस ऑप्टिक्स के बारे में हम बेहतर तरीके से क्या सीखेंगे, कैसे सीखेंगे और जो भी दिक्कत होगा उस दिक्कत को हम कैसे दूर करेंगे, इसको देखने के लिए लास्ट तक इस वीडियो को अवश्य देखें। हम आपको बता रहे हैं सबसे पहले प्रकाश, जिसको बोलते हैं लाइट। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश के बहुत से डेफिनेशन हैं। इसमें कुछ डेफिनेशन हम लोग को समझना है कि प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश हमारे आँखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे कोई वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये प्रकाश की जो प्रकृति होती है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचित होती रहती है। इस प्रकाश जिस पथ पर निकलकर गमन करती है उसे किरण कहते हैं और इस किरणों के समूह को किरणपुंज कहा जाता है। उसके बाद हम आएंगे प्रकाशिकी, जिसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। प्रकाशिकी क्या होता है? तो प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश की प्रकृति एवं उसके गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे प्रकाशिकी कहा जाता है। भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश की प्रकृति एवं उसके गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे ऑप्टिक्स कहा जाता है। टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के प्रकार। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसको हम बोलते हैं ज्यामितीय ऑप्टिक्स या ज्यामितीय प्रकाशिकी। ज्यामितीय प्रकाशिकी क्या होता है? प्रकाशिकी या कह सकते हैं ऑप्टिक्स की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश की जो प्रकृति होती है, वो प्रकाश के जो गुण के बारे में अध्ययन होता है, उसे बोलते हैं रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। दूसरा होता है इसके अंतर्गत हम प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं। वेव ऑप्टिक्स क्या होता है? तो ऑप्टिक्स की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत ऑप्टिक्स से रिलेटेड जो ऑप्टिक्स वेव होते हैं, जो वेव उस वेव से रिलेटेड किरणों का अध्ययन किया जाता है, उसे वेव ऑप्टिक्स या फिजिकल ऑप्टिक्स कहा जाता है। वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं तो प्रकाश का परावर्तन जो आप पढ़े हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरणें किसी बिंदु सतह से आकर टकराती हैं तो फिर वह दूसरी दिशा में चली जाती हैं और पुनः उसी दिशा में वापस चली आती हैं, तो प्रकाश की इस घटना को
प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जो किरणें आती हैं उसे आपतित किरण कहते हैं। आज जो किरण किसी बिंदु सतह से टकराकर दूसरी दिशा में चली जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और ये जो दोनों किरण के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं अभिलंब, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। तो कह सकते हैं प्रकाश के परावर्तन आपतित किरण, प्रकाश स्रोत से आने वाले किरण को आपतित किरण कहा जाता है। किसी बिंदु स्रोत से टकराकर जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खड़े लंब को अभिलंब कहा जाता है। ये होता है कोण I और ये होता है कोण R। इसको बोलते हैं आपतन कोण और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। अब आपसे पूछे आपतन कोण, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है। इसे कोण I से सूचित किया जाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। इसे कोण R से सूचित किया जाता है। आपतन बिंदु क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर स्थित होते हैं उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम होता है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, अर्थात कोण I = कोण R। आगे देखते हैं प्रतिबिंब, इमेज क्या होता है। तो प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे प्रतिबिंब कहा जाता है। प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं रियल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? तो वास्तविक कटानों से बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी कटानों से बने प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। फिर हम आगे आपको इसके नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपको फिर ऑप्टिक्स के बारे में समझाया जाएगा।